अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और जब ये प्रोग्राम हो रहा होगा तो ईद का दिन होगा, तो आप लोगों को ईद मुबारक। ये मैं आपको बता दूं, नॉर्मली ईद के शोज़ जो होते हैं वो ईद से 2-4 दिन पहले ही रिकॉर्ड होते हैं, वो हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं उसमें। तो ये अब ईद के शोज़ में मैंने कहा आप लोगों को कम से कम इतना तो सच पता हो कि हम लोग ईद के दिन नहीं कर रहे, ईद से पहले कर रहे हैं। मेरी आज की तीनों मेहमानें जो हैं वो बहुत ख़ास मेहमान हैं, और ख़ास इसलिए कि वो हाई अचीवर्स हैं अपनी अपनी लाइफ में। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में किसी भी जगह, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ख़वातीन का अपने शोबों में ऊपर आना, ये बहुत ही एक फ़न होता है, काबिलियत होती है, बड़ी जद्दोजहद होती है। और हमें तो वो लगता है कि यार ये बड़ी लकी हैं कि आराम से आई, उन्होंने मेकअप किया, कैमरे के आगे बैठ गई और फिर वो स्टार बन गई। बट नहीं, ऐसे नहीं होता। वो T.S. एलियट ने कहा था कि एक्टिंग इज़ सफरिंग, इफ़ यू अनलेस यू सफ़र यू कांट एक्ट। और लाइफ जो है, वो शेक्सपियर ने कहा था कि लाइफ इज़ अ थिएटर, लाइफ इज़ अ स्टेज एंड एवरीवन इज़ एन एक्टर ऑन इट। तो हम सारे ही एक्टिंग करते हैं किसी न किसी स्टेज पे। मेरे साथ मौजूद हैं ज़रियाब राजपूत, मेरे साथ मौजूद हैं नीलम असलम, मेरे साथ मौजूद हैं बुशरा खान। तीनों एंकर्स हैं, टॉक शो होस्ट्स हैं और बहुत काबिल हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, सबसे पहले मैंने और आजकल मैं जिससे भी प्रोग्राम कर रहा हूँ उससे मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, चस पिया है इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का कोटन का मजा आया है कि नहीं आया? भरपूर मजा आया है ना? आप ये देखें माशाल्लाह, हमारी आप पाकिस्तान की शक्लें देखें और इंडियंस की शक्लें देखें, हमारी एंकर्स को देखें, कितनी हसीन हैं, अच्छी हैं, यंग हैं। और अब मुझे रेसिस्ट कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में फ़र्क तो है ना भाई, और ये फ़र्क हमें नज़र आता है। सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की हुई है आपको जंग के दौरान? मुझे उससे पहले 3-4 साल ऐसे गुजरे थे कि हम में इतनी तफरीक आ गई थी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में मामू चाचू वो भी आपस में लड़ रहे होते थे। इतनी तफरीक थी इस मुल्क में। पहली बार 3-4 सालों में, वो कहते हैं पहली 17-18 सालों में मैंने सबको, मामू चाचू खालाएं अम्मी अबू, एक फैमिली, सब एक पेज के बस हम पाकिस्तानी है, इसके आगे कोई पहचान नहीं है, जवाब दो, दुश्मन ने हमें ललकारा है, एग्रेसर है और हमें लेट डाउन करना चाह रहा है तो हम बता देंगे। तो वो ऐसे जो जुड़ गए ना हम इस तरह से, वो ऐसा खूबसूरत एहसास है ना कि मुझे बहुत दुख होता था जब मैं पाकिस्तान को देखती थी। ऑब्वियसली मैं लंदन में भी रहती हूँ तो और दुख होता था कि वहाँ पे भी कोई PTI का सपोर्टर है तो, लेकिन अब तो समझ आ गई ना, अब तो आप यूँ सर उठा के चलती होंगी ना। बिल्कुल ऐसे, स्पेशली लंदन में तो हम बहुत सर उठा के चलते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हाई कमीशन की बिल्डिंग पे जब इन्होंने अटैक किया है तो किस तरह से वहाँ पाकिस्तानियों ने डिफेंड किया। और उसके बाद जो अरेस्ट हुए, पहले कहते हैं कि पाकिस्तानियों को तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, जितने अरेस्ट हुए इंडियंस के हुए, कोई एक पाकिस्तानी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रियाब, मेरी क्या फीलिंग्स थी सर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनकी बात को एक तरह से सेकंड जरूर करूंगी, वी आर स्टिल अलाइव एज नेशन। मतलब वाकई वो कहते हैं कि सिर्फ हम लोगों की हुब्बुल वतनी या हम लोगों का टेम्परामेंट इंडिया के अगेंस्ट अभी तक तो हमने क्रिकेट में ही होते हुए देखा था कि मार दो, मर जाएंगे, स्कोर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन ये वो चीज़ है जो कभी हमने सुनी थी, पढ़ी थी, लेकिन वो कहते हैं प्रैक्टिकली आपने खुद देखे। अच्छा, जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस समय मैं पाकिस्तान में नहीं थी, मैं पाकिस्तान से बाहर थी, लेकिन वो हमारा ब्रदर कंट्री टर्की, वहीं पर हम लोग गए हुए थे अपने वेकेशंस के लिए। तो जो वहाँ के भी लोग थे ना, जो इंडियंस रहने वाले उनके मेहमान होते थे होटल्स में, टर्किश का टुवर्ड्स देम, वो एक कल मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो देखी है, वो टर्की में एक शॉपिंग मॉल में वो सिर्फ फ्लैग्स दे रहे होते हैं और वो इंडियंस को प्रॉब्लम होगी कि इंडिया का फ्लैग उन्होंने हटा दिया वहां से। बिल्कुल, ये सर ये बहुत प्यारा था और जेस्चर था। और मतलब इंडियंस आ जा रहे होते थे, कोई होटल का मैनेजर या कोई भी रिसेप्शनिस्ट उनसे बात नहीं करेगी, ना पूछेगी कि व्हाट्स हैपनिंग। पाकिस्तानियों को पकड़कर पूछते थे कि क्या चल रहा है, टोन डाउन हुआ, सुना है सीज फायर हो गया है। तो ये एलिमेंट वहाँ के लोगों में बहुत था। और फिर वो जो हम लोगों ने जिस तरीके से तैयारे गिराए, तो ऐसे लग रहा था कि वो वाकई एक पाकिस्तान की विक्ट्री नहीं है, वो टर्किश की भी विक्ट्री थी। तो वो उस चीज़ को हमारे साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। और हम लोग जब किसी भी इंडियन फैमिली के पास से गुजरते थे ना, तो मुझे मेरे हस्बैंड याद में कहते थे, इरफान ऐसे कहते ना कहते, मतलब वो कहते सिर्फ एक जेस्चर देना, तैयारे गिरा दिए कि मतलब लोगों को टर्किश को समझ उनको तैयारे का क्या समझ आ रहा है, उनको कहना था विमान डिग गए ताड़े। उनको वो घटिया सा लफ्ज़ है विमान। कुछ आपको विमान अगर मेरा नाम को मैं खुद गिर जाऊं वो तो अपना गिर रही। अच्छा जेस्चर था, मतलब उस चीज को हमने बड़े प्यारे तरीके से एंजॉय किए। क्यों जी बुशरा जी, क्या लगा? पूरी दुनिया ने देखा है, मेरे ख्याल से ये टीजर था पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन अच्छा हुआ है। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है कि हमें वो मौका मिला कि हम दिखा सके 2025 में कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत सिर्फ नाम से नहीं है बल्कि कुछ कर भी सकती है। दे कुड गेट टू नो कि हाउ वी रीड
रिटेलिएटेड, यू सी कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, हमारे जो टर्की आ गया, चाइना आ गया, देखा है इन्होंने कि किस तरह से आज़रबाईजान है। आप देखिए मेजर गौरव आर्या और जो मोदी साहब है, उनको सबसे ज्यादा टेंशन ये थी कि आर्या क्यों है, आर्या क्यों नहीं बोला जा रहा। और आप देखें कि वो टर्की से तो वो लिटरली माफिया मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं अपने इंडियंस से कि टर्की ना जाओ भाई, क्योंकि टर्की ने हमारा फ्लैग गिराया, टर्की ने हमें रेड अलर्ट ऑब्जेक्शन दिया है। मतलब उनसे हजम नहीं हो रहा कि हमारा साथ क्यों दिया जा रहा है। काफ़ी अरसे बाद ना एक पाकिस्तानी होने के नाते, जैसे आपने कहा, सर उठा के एक इज्जत, एक प्राइड फील हुआ है। ऑल्दो के था, हम पढ़ते भी थे, लोग कहते थे पाक स्टडीज़ की किताबों में पढ़ा, हमारी जनरेशन ने पहली जंग देखी है ये। 99 में भी हम छोटे थे और वो उस तरह से उसका पूरे मुल्क में असर नहीं था, लेकिन 65 की हमने बातें सुनी। मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है जरिया आपका तो बॉलीवुड फिल्मों से मान ही उठी है अब। मैंने अपने घर पे बॉयकॉट की बात है सर, जब हम लोगों की वापसी की फ्लाइट थी ना, इमेच्योर एक्ट तो था भी हाँ, वो डिस्कार्ड कर रहे हैं, मूवी आप इमेजिन करें, मैं पिक्चर्स निकाल रहे हैं। अच्छा जी, मुझे को बुरा ना कहे, किसी को बुरा लगता है तो लगे। फिर अजय देवगन खड़ा है मुझसे लड़ रहा है, मैं कहूँ उधर हो जाएगा, मैंने नहीं लड़ना। सर नहीं, आपकी जो बात की ना प्रोड्यूसर ने आपके, वो एक टाइम पे मेरे भी प्रोड्यूसर रह चुके, बड़े अच्छे भाई हैं, तो शायद उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा भी। सर हम लोग ने जब वापसी की फ्लाइट की ना, तो आपको पता है ना, उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए आपको मूवीज और एंटरटेनमेंट ये बड़ी होती हैं, तो मेरा था बड़ा एक वो कि यार बॉलीवुड की मूवी देख अच्छी एंटरटेनमेंट होती है। आप यकीन करो मेरी 2 फ्लाइट से कनेक्टेड थी, मैंने मजाल है बॉलीवुड की मूवी लगाई हूँ वहां पर। मैंने आज तक लेकिन नई मेरी गाने मैंने बंद किए हैं, फिल्में बंद की, सब कुछ बंद किया हुआ है। मैं कहता हूँ लड़ाई है तो फिर लड़ाई है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो उस वाली पोजीशन में हम लोग आ गए, नहीं देखनी तो नहीं देखनी। अच्छा, आपने ये नोटिस किया पाकिस्तान कितना चिल था, जैसा होता है ना टेक का चिल पिल। यहाँ तो मैंने देखा वो वीडियो देखी, 1 to 5 पे खड़े हैं लड़के और वो अपना ड्रोन के पीछे भाग रहे हैं। आग लगी बस्ती में, हम अपनी मस्ती में, पाकिस्तान अपनी मस्ती में। और ये जो आर्टिस्ट के साथ जो एक रवैया इख्तियार किया गया, इमेच्योर एक्ट था। अच्छा, मैंने बुशरा वो वाली बात भी की थी, जैसे जावेद अख्तर साहब जो पाकिस्तान आए थे, कि हम लोग तो नहीं है यार, घटिया आदमी है। चले जावेद अख्तर जब पाकिस्तान वापस यहाँ पे आए थे कुछ दिनों के लिए, तो हमारे भी जो यहाँ के लोग हैं इंडस्ट्री से गोडे गिट्टों में बैठ रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, पता नहीं कौन सा दादा नाना उनका वापस आ गया। वो रिस्पेक्ट हम अपने लेजेंड्स को, जो यहाँ पे लिविंग लेजेंड्स हैं, उनको देते हैं। लेकिन आप देखिए वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट था, वो प्रूफ था, वो रिकॉर्डेड था। जब उन्होंने स्टेटमेंट पास किए ना, तो वो यूज हुआ है बाद में कि देखिए हमने तो आपको कितना रिस्पेक्ट दी और आप आगे इस तरह की बातें करें। आप इससे अच्छा था इट वाज बेटर टू से नथिंग एंड स्टे न्यूट्रल रादर, क्योंकि इस तरह की बातें करके यू आर डेंटिंग योर ओन इमेज इवन फॉर। देखिए मैं आपका तो नहीं मैंने देखा, लेकिन आप दोनों को मैंने देखा ड्यूरिंग द वॉर, और आप पब्लिक पे कर रही हैं और आप तो RNN पे कर रही हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि ना सिर्फ आप बल्कि और भी जितने लोग थे हमारे, बड़ी ऑनेस्ट रिपोर्टिंग की आप लोगों ने। और जब मैं इंडियंस को देखता हूँ मैं कहता हूँ लानत है तड़े होते, लाख दी लानत हो। तो आप लोगों ने बड़ा काम किया, थैंक यू। 24/7 वी वर ऑन इट, मतलब कि वी वर डेडिकेटेड कि पाकिस्तान ने, बस हमें पता था पाकिस्तान ने जीतना है, ना ऐसा कुछ था, ना हमारा कोई नाम था उस वाक़ये के साथ। और बिला वजह का जैसे आप कहते हैं ना कि खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारना, पंगा लेने वाली बात है, तो फिर पाकिस्तान ने टीजर फेंक के दिखा दिया ना, तो सीज फायर की रिक्वेस्ट कहाँ से आई और किस तरह आई। और यूएस का बहुत अच्छा रोल था। झूठ बोलने की मीडिया में, इंडियन मीडिया में, कि मैं ये हैरान हूँ, वो खुद मतलब यार मैं तो देखता था, मुझे कोई अच्छी शक्ल भी नहीं नजर आती थी। ऑनेस्टली मैं जरा हुसन परस्त हूँ, तो मुझे अच्छी शक्ल भी नहीं नजर आती थी, मैं क्या करूँ। अच्छा, अच्छी शक्ल लगती ही नहीं है ना, जब बातें मुंह से जहर उगल रही होंगी तो फिर शक्ल कैसी अच्छी लगेगी। अच्छा, वो तो खबरें भी सर ऐसे देते हैं जैसे ताने मार मार के किसी को बता रहा होगा। सास बता रही है, सास बता रही है, सर सासों का भी नाम बदनाम, मेरी वाली वैसे बहुत अच्छी है। तो लेकिन एक वो होता है ना कि अमूमन कहा यही जाता है, जैसे मोहल्ले की लड़ाई हो रही है, कोई बहुत ही पापा कुटन आंटी, कोई फुप्पो लगी हुई है बातें करने के लिए, उनके खबरें देने का अंदाज भी यही है। लेकिन आपने ये नहीं देखा, एक बात के लिए मानना पड़ेगा सर, लाहौर का साहिल फतह किया था उन्होंने रातों बंदर का, लाहौर का साहिल फतह, लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया। इस पे आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना इंडिया को। मैं बंदरगाह ढूंढ रहा हूँ, प्लीज लाहौर में कहाँ है, मुझे बताएं वो कहाँ है। और मेजर गौरव आर्या कहते थे गोबर आ बंदूकों की आवाज़ आए रावलपिंडी से, लाहौर से, कराची से। अच्छा, उनकी जो न्यूज़ ट्रांसलेशन में देखा था, पीछे एम्बुलेंस चल रही है, सायरन बज रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये बहुत ही लाइक सहाफत के सारे उसूलों को उन्होंने वैसे तो ख़त्म किया है, अचार बनाया, कत्ल किया। लेकिन ये जो सायरन बजाने, जंग के सायरन, लोग अपने लोगों के साथ भी ज्यादती की कि हर कोई डर के नीलम को दुखी बात कर ले, बिल्कुल कर ले। जो लंदन में आपके भगोड़े हैं, सो कॉल्ड एंकर्स हैं, दानिश्वर हैं,
जो इंडिया के साथ देते रहे और पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ से प्रोग्राम्स करते रहे, उनको लोगों ने लानते नहीं मारी वहाँ पे? आई थिंक यहाँ पे पिछले दिनों एक डिस्कशन चल रही थी कि क्या उनके चैनल्स को यहाँ पे बैन करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे एक हफ्ते के दौरान जो जंग का था, वो लोग जो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते थे उनकी आंखें भी खुल गई हैं। तो सबसे अच्छा ये होता है कि मैं देख के किसी कंटेंट को खुद फैसला कर लूँ कि नहीं, ये इतना अगर पाकिस्तानी है, इस वक्त में इसको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था। फिर इसका मतलब ये पाकिस्तान के नहीं, अपनी ज़ाती अना के जंग लड़ रहा है, ये फिर पाकिस्तान की जंग नहीं लड़ा। तो जो लोगों को खुद से सेल्फ अवेयरनेस आई है ना, वो सबसे बेस्ट थी। लोगों ने खुद ही बॉयकॉट कर दिया, अब उनके व्यूज़ भी आप देखें गिर चुके हैं। अग्री। अगर आप मुझसे भी पहले पूछे तो मैं भी यही कहती कि सिर्फ बजाय इसके, क्योंकि हमारे माशरे में ना सिर्फ एक जो एलिमेंट क्रिएट हो चुका है, जब हम लोग खुद पावर के साथ या फोर्स के साथ कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं ना, तो एक देखिए ह्यूमन साइकी है ना, वो ये कहती है कि नहीं आप कुछ गलत इम्पोज कर रहे हैं लोगों पर, ये ऐसा नहीं है। तो मेरा ये मानना, लेट द पीपल डिसाइड, लेट देम डू कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं मान भी लूँ कि आप किसी एक हद तक लोगों की मतलब माइंड मेकिंग कर रहे हैं, ओपिनियन मेकिंग कर रहे हैं, लेकिन कब तक? जब इंडियंस को नजर आ गया कि हमारे वाले कितने पानी में, तो सिर्फ पाकिस्तानियों के सामने तो मतलब ये नहीं कि सच आंखों के सामने है ना। अच्छा, नुकसान इसका होता है। मैं आपको लंदन की एक स्टोरी बताऊं कि मेरे ऑफिस में वहाँ पे एक खातून है जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि ये तो पहले से डिसाइडेड है जंग कैसे होनी है, मिसाइल भी डिसाइडेड है कि कितने गिरने हैं। तो मतलब ब्रेन वॉशिंग इस लेवल की होती है जो कि खतरनाक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर अगले 2-3 चीज़ों में ऐसी आप किसी को ये सेकंड हर ओपिनियन, किसी का अपना वो माइंडसेट नहीं फ्रेम कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। मैं नहीं एग्री करता, आप तीनों से मैं डिफर करता हूँ। वो कैसे बताइए? उसकी वजह यह है कि पोर्नोग्राफी है। अब कोई मुझे कहे कि ये रियल लाइफ है, लेकिन मैं अपने बच्चों को रोकूंगा उससे देखने से, बिकॉज दे कांट अंडरस्टैंड कि इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, एग्जैजरेशन क्या है और ये क्यों है, व्हाटएवर। उसने जो मेरी रियासत के मेरे दो कौमी नज़रिया के ख़िलाफ़ अगर कोई बात हो रही है तो मैं उसको ज़रूर स्टॉप करूंगा, क्योंकि वो मेरे लोगों का, मेरे बच्चों का, नौजवानों का जहन प्रागंदा वो तो बनता है। और मैं उस सेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि जो 15 साल का है, 16 साल का है, 13 साल की बच्ची है, वो नहीं फैसला कर सकते कि ये भौंक रहा है, जो ये सच बोल रहा है, डिसीजन मेकिंग तो नहीं होगी। तो आई मीन अभी उनको बड़ा होने दें, और मेरे ऐसी आवाज़ों को एयर टाइम देने का मैं हक में नहीं हूँ। आई एम सॉरी, मैं तो बिलीव करता हूँ सर, मतलब आप उनसे मसला सीनियर हैं। नहीं देखिए, आपकी एज के, हमारी एज के अगर देखें तो हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, वो उनको पूरी समझ है। अब उन्होंने क्या करने के, मैं तो यंगस्टर्स वो की गलत में भी जा रहे हैं। हाँ, यंगस्टर्स की अगर आप बात करें, जो कच्चा ज़हन है, जिनका भी बन रहा है, उनको तो ऑब्वियसली आप काउंसलिंग करें, सेशंस में आप उन्हें बताएं। चलो यार, अब मुझे ये बताएं बुशरा, अगर आप एंकर ना होती तो क्या होती? तो क्या होती? पॉसिबली मैं डॉक्टर होती। पॉसिबली क्यों? कौन से डॉक्टर? होम्योपैथिक? नहीं, न्यूरोसर्जन। और कुछ पढ़ना भी पड़ता है उसके लिए, तो आई मीन अपना यू कांट गो बैक इन टाइम से भी ये ना होती तो वो होती। आपने को पढ़ाई की उसके लिए? क्या? आई वेंट टू द एमकेट एज वेल। किस किस के दिमाग खोलने हैं आपने? एमकेट करके बस दिमाग तो अपना ही खोला। आई वाज क्यों नहीं बनी? आप क्यों नहीं डॉक्टर बनी? क्योंकि एक तो जब मैंने एमकेट देना था ना दिस ईयर, तो वो निकल गई डेट, तो वो मेरा एक पूरा साल जो था ना वो ऑटोमेटिकली स्किप हो गया। तो उस साल को मैंने बचाने के लिए बैचलर्स में एडमिशन ले लिया। बैचलर्स में मार्क्स अच्छे आए, मेरिट पे मेरा एमएससी में चला गया, लेकिन अभी वहाँ पे गेम खत्म नहीं हुई थी। माय फादर स्टिल ही वाज डिटरमिन्ड एंड ही वाज वेरी कंसिस्टेंट टू सी मी एज अ डॉक्टर, सो ही गॉट माय एडमिशन इनटू अ मेडिकल कॉलेज। गेट मैरिड टू वन। ये डॉक्टर से शादी कर लें। नहीं, डॉक्टर ही चाहिए ना उनको घर में, तो इसी तरह डॉक्टर आ जाएगा आराम से। नहीं करनी। अच्छा सर, ये आपका तो मुझे पता है ये क्या होती है क्या नहीं होती, तो आप बता दें, मैं आप आऊँगा आप। अच्छा, आई थिंक मैं आर्मी में होती। आर्मी में? मुझे लग रहा है आप डाडी लग रही है मुझे। तो पुलिस में तभी भी आपको भर्ती करा सकते हैं करवा दे, लेकिन ये होना चाहिए ना, हमारी आर्मी को देखना चाहिए मजीद खवातीन को रिप्रेजेंट। काफी आ रही हैं मजीद हमारे जिस दौर में मैं बड़ी हो रही थी ना, उस दौर में थोड़े कम, सिर्फ डॉक्टर की हद तक होता था। नर्सेस थी, डॉक्टर्स थी, हाँ। तो मजीद भी हमें भी लड़ने का मौका दिया जाए। जरिए आपसे नहीं पूछना, जरिए आपका पता है। अच्छा आप बताएं, मैं एंकर ना होती तो मैं क्या होती? आई थिंक आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में होती। यू could have been an actress। अच्छा, मैं हैरान हूँ, मुझे बहुत सारे लोग यही कहते हैं। सर, जब मैं मॉर्निंग शो कर रही थी ना, तो मेरे कंटेंट पर ग्रिप देखकर ना मेरे दाएं बाएं के लोग कहते थे, इवन मेरे प्रोड्यूसर्स कहते थे आप अपने करंट अफेयर में वापस चली जाएं। जब मैंने करंट अफेयर करना शुरू किया, रिसेंटली जिस इदारे के साथ मैं वाबस्ता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ना मैं पब्लिक के साथ हूँ,
तो उन्होंने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों का नाम लेने में, ये आप लोगों की पहचान है, आपका चैनल, आपका राइट है। तो वहां पे कहा गया कि ना एक हमने ईद शो रिकॉर्ड करना। अच्छा, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं ईद शो इतना लाइवली और इतना अच्छा लेकर चले जाऊंगी। जब ईद शो हो गया ना रिकॉर्ड, ये छोटी ईद की बात है सर, तो उन्होंने मुझे कहा कि जरिया अब तक जितनी रिकॉर्डिंग्स हुई है ना, मैनेजमेंट का सबसे अच्छा फीडबैक, और जितने भी हमारे कैमरामैन और पैनल पर लोग मौजूद होते हैं, सबका सबसे अच्छा फीडबैक इस पर आया है कि जो ये वाला मॉर्निंग शो सॉरी ईद शो निकला है ना, वो ऐसे। तो मैं डबल माइंड हो जाती हूँ। लेकिन जब आपने परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में बात की है ना सर, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक सियासतदान होती। अगर आप सियासतदान होती तो किस टाइप की सियासतदान होती? सर अब तो जो हालात देख लिए, मैं कानों को हाथ लगाऊंगी, मेरी तौबा, मेरा इरादा गलत था। आप मौलाना फजल रहमान की तरह होती, आप अल्ताफ हुसैन की तरह होती, किसकी तरह होती? किसकी तरह होती? सर ऐसा तो कुछ ना, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं कायद की तरह होती, ना मैं ये कह सकती हूँ कि मैं किसी और की तरह होती। मेरे ख्याल से इंसान को ना अपने अमल से अपना किरदार पैदा करना पड़ता है। लेकिन आप ये सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं। पार्टी फिर अपनी बना लेती वो। यार जो मौजूदा हालात चल रहे, जितनी पॉपुलर पीटीआई चल रही, जाहिर सी बातें जाने वाला कहता है मैं पीटीआई में चला जाऊँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आई एम सॉरी टू से, ईच एंड एवरीवन इस सिस्टम के इतने बेनिफिशियरी हो चुके हैं कि अब आपका वो जो सियासत का जो रोल है ना सिर्फ वो खत्म हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया। मतलब आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। अगर मैं जर्नलिज्म के हवाले से भी बात करूँ ना, तो जो जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा अलाइन है किसी भी लाइन के साथ और उसके पास कोई भी अंदर की खबर है, तो वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। वरना नीलम ने भी नाइट शिफ्टें की हुई हैं, नीलम मैंने भी रगड़ा खाया हुआ है, बुशरा आप भी कहीं ना कहीं खा रही होंगी। तकलीफें हमने बहुत बर्दाश्त की हैं, लेकिन हम लोग 11 साल में वहाँ पर नहीं पहुँच सके जहाँ पर आज कुछ ऐसे साफ़ी भी हमें नज़र आते हैं 2 साल में बैठ कर किसी और के साथ प्रोग्राम होस्ट कर रहे होते थे। आज आप उनको देखें, खुद प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, खुद मेन फेस बने हुए हैं। मतलब आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, मैं समझ गया हमने किसको ये ताना मारा है। उससे बहुत बेहतर है, माय हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन, वो मुझे बहुत कहते हैं तुम अपना कारोबार शुरू करो, तो इंशाल्लाह वन डे आई विल। नहीं, वो पैशन तो नहीं है ना, वो तो एक ख्वाहिश है आपकी। सर पैशन ये नहीं है कि आपने किसी चीज के साथ या किसी उसमें सेक्टर में वो नीलम सिंगर बन सकती हैं? नहीं, कभी क्यों? मैं लोगों के साथ इतना बुरा नहीं कर सकती। ठीक है, आप सिंगर बन सकती हूँ। बन सकती है। आप तो अच्छा गाती भी हैं, मैंने तो आपका गाना सुना हुआ। Yes, and I remember that. तो आप अपना, बाय द वे, आई मीन जो मैंने बताया नहीं लोगों को, ये कंपोजर भी हैं और पोइटिस्ट भी हैं। ये पोइट्री भी खुद करती हैं और अपनी पोइट्री को कंपोज भी खुद करती हैं। तो दैट इज़ अ रिमार्केबल थिंग। आपको वैसे परसू करना चाहिए। I will definitely. टाइम निकलेगा तो I am into writing a book. Few stories. किसके बारे में? मैं डर रहा हूँ। Not about इमरान खान. नहीं, why लिख not दें, इमरान जिसके मर्जी खान? बारे में लिखें। Why? लेकिन व्हाट टाइप ऑफ अ बुक इज दैट? नहीं, ट्रू स्टोरी पे होनी चाहिए। इमेजिनेशन और इमेजिनरी तो नहीं, लेकिन रियलिटी बेस्ड। सोशल टॉपिक सिलेक्ट करेंगी या कुछ और? सोशल टॉपिक भी हो सकता है। अच्छा नहीं, बिफोर दैट व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी तो आई वाज राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी व्हिच वाज बेस्ड ऑन रियल लाइफ। अच्छा। लेकिन समहाउ बाय अ स्ट्रोक ऑफ लक आई वुड से इट वाज अ बैड लक कि वो गुम गए मेरे ना राइटिंग। हार्ड कॉपीज का तब जमाना था। फिर मैंने बीच में ब्रेक ले ली, लेकिन अब सिंस आई हैव स्टेप्ड इनटू पॉलिटिकल फील्ड। 2 सवाल आपने पूछ ली ऑलरेडी। अब मुदस्सिर ने मेरे तनख्वाह से 32 रुपए काट के आपको भेज देने की, ये तो इन्होंने पूछे सवाल, आपने पूछे नहीं है इनसे। मैं जानता हूँ उसको, ये सारे ऐसे करेंगे। टीम मेरे साथ ज़रियाब राजपूत है, नीलम असलम है, बुशरा खान है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं, तीनों मेरे साथ ही होंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप बातें सुन रहे थे ज़रियाब राजपूत की, नीलम असलम की और बुशरा खान की, तीनों मेरे साथ ही हैं। मुझे ये बताएं, अनवांटेड प्रोफेशन कौन सा है आपके लिए कि दिस प्रोफेशन नो वे आई वुड बी देयर? आई थिंक पाकिस्तान में पुलिस है, क्योंकि जब उन्होंने कुछ करना ही नहीं है और मोस्टली सिक्योरिटी के मामलात आर्मी देख रही होती है, किसी का बच्चा मिल ना रहा हो, अगवा बराए तावान का केस हो, तो पुलिस इज एन अनवांटेड प्रोफेशन। आई कांट से कि अनवांटेड, लेकिन उन्होंने अपने आप को अनवांटेड अपनी परफॉर्मेंस से बना लिया है कि उनकी वो अगर ना भी हो तो उनकी कमी आर्मी या कुछ इस तरह के 1-2 और फोर्सेस बना के एलीट और रेंजर्स पूरी कर देंगे। जी, आपका? ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेसी। यार आई मीन आई विश मेरा भी यही जवाब होता। हाँ, क्योंकि मैंने इनको बड़ा करीब से इसलिए देखा है, जब मैं पीटीवी में थी, मैं इस्लामाबाद में थी, तो मतलब फैमिली से दूर कोशिश ये होती थी कि वर्कोहॉलिक रहूँ, काम बहुत ज़्यादा करूँ। तो मैंने कुछ ऐसे एवेन्यूज़ के साथ अलाइन हुई, काम किया कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ उसमें इंफॉर्मेशन में भी काम करने का मौका मिला, पीआईडी के मामला कुछ इस तरह से। डिसइंफॉर्मेशन में
राइट सो तो सर वहां पर एक एक फाइल को पास करवाने के लिए आपका सारा काम रेडी है, जस्ट इन केस कि आपके अगेंस्ट को इंक्वायरी ना खुल जाए, क्योंकि आपकी ग्रेड 22 में या ग्रेड 21 में या ग्रेड 19 से प्रमोशन होनी है तो आप बैठ गए उसके बाद। तो सर अच्छे खासे ऐसे प्रोजेक्ट जिनका ताल्लुक आवाम से भी होता था, ठीक है ना, उसका बराह रास्त फायदा एक अच्छी कंपनी को भी पहुंच रहा है और उससे बहुत सारे एवेन्यूज, मतलब यानी कि अर्निंग एवेन्यूज लोगों के लिए खुल सकते हैं। तो सर वो 6 फाइल को तरलो मिनटों के साथ आपको पास करवाना पड़ता था, जिसमें कोई आपका क्या है नहीं, नेगेटिविटी नहीं होती। आई थिंक वकालत की तरफ अगर देखा जाए तो इतना अनवांटेड है, इतना अच्छा। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी, क्रिटिसाइज नहीं करती किसी प्रोफेशन को भी, लेकिन स्कोप ऑफ वर्क देखा जाए ना अगर, तो वो उस तरह से जस्टिफाई नहीं करते ना वो उस सीट पे जो भी होते हैं। उस चीज़ को अगर हम थोड़ा पॉलिश कर ले तो शायद मैं ना कहूँ, लेकिन आई थिंक डिसीजन मेकिंग पावर्स है ना, और वो भी राइट, कट टू द चेस। नहीं वो तो आप जजेस की बात कर रही हैं ना, लेकिन वकीलों की बात करें, सब इसी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जज तो वकालत से ही बनेंगे ना, सब इसी के अंदर आ गए ना, सब इसी के अंदर आ गए। फिर लॉलेसनेस और बढ़ जाएगी ना। नहीं अभी फिर आप एक वकील बंद कर रही है, अदालतें बंद कर रही है, एक पुलिस बंद कर रही है, तो लॉलेसनेस तो होनी नहीं ना, बिल्कुल। पुलिस के हमें तो सुकून हो गया ना, बिल्कुल। कराची में हर काम अगर रेंजर्स नहीं करना तो फिर पुलिस नहीं, तो मेरे होता है कि पुलिस आपने बंद कर दी, अदालतें उन्होंने बंद कर दी, ब्यूरोक्रेसी इन्होंने बंद कर, मैं और जरिया भी रह गया, हम एक दूसरे को ही कंप्लेंट्स लिखवाएंगे बस। नहीं मैं कहती हूँ पुलिस को करे, लेकिन अच्छा बना के, पुलिस को मजीद इख्तियारात दे के, अच्छा कैसे होगा? मज़ीद उनको इख्तियारात दें, मज़ीद उनको बजट दें, उनको फ्रीडम दें, उनकी ट्रेनिंग्स करें। अच्छा मैंने एक बड़ा पेनफुल सवाल पूछना है। पहले मैं एक छोटा सा जवाब दे दूं इनकी बात पे सर, वेरी प्रिसाइज। सर जब मैं भी अब टर्की उसने 32 की जगह 48 रुपए कर देने मुदस्सिर ने। नहीं मैं एक थॉट शेयर करना चाह रही हूँ जो मैं देख के आई हूँ। सर जब मैं टर्की गई ना, एक्टिव पुलिस, लेडी पुलिस ऑफिसर्स, एक्टिव मेन पुलिस ऑफिसर्स, किसी का पेट नहीं निकला हुआ, कोई तोंद लेके नहीं चल रहा, कोई मोटा भद्दा नहीं है। छोड़े मुझे, आप मुझे एक अच्छी बात बताएं, सीरियस बात बताएं, अगर आप मर्द होती तो किस औरत से शादी करती? मैं अगर मर्द होती मैं खुद से शादी करती। किसे? खुद से शादी करती, मतलब मुझ जैसी नहीं, वो मुझ जैसी नहीं, मुझे नाम बताएं जिसको मैं जानता हूँ, ताकि मैं आइडेंटिफाई करूँ कि हाँ वो आप जैसी है। एक ही पीस हूँ सर। नहीं ये नहीं, अपना मुझे बता देना, आप तो ना हुई ना फिर वो पीस, कोई और बताएं मुझे। ऐसे आई डोंट थिंक सो, मुझे अभी अच्छा शायद सोचने का मौका दे दें तब तक। नीलम अगर आप नीलम आप बता दें किससे शादी करेंगी? आई थिंक अभी के हालात में तो हानिया आमिर, शी इज फन लविंग पॉजिटिव, तो एक ऐसी लड़की जो कि हानिया आमिर इज वेरी प्रिटी, या और वो सिर्फ प्रिटी नहीं है, खर्चा बड़ा है उसका। वो आप रहती हैं लंदन में, आपके कड़ाके निकल जाने हानिया आमिर को पालते हुए। नहीं वो तो ऑब्वियसली ये तो इमेजिनरी एक चीज है ना, तो वो नहीं तो वो खर्चा रियल है। ये शादी इमेजिनरी है, खर्चा रियल है। वो इस वजह से क्योंकि वो इंसान भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा लगती है, आगे जी वो मैं तो किससे शादी नहीं करती, मैं मर्द होती तो शादी क्यों करती, अयाशी करती। तो अब क्या अयाशी में क्या इफ आई एम अ मैन, अयाशी करती, दुनिया घूमती, फ्लर्ट करती, एंजॉय करती। आप तो हमारी सलमान खान बन गई हैं। सलमान खान होती, सलमान खान होती। वैसे आप क्या करती हैं मुझे बताएं। अच्छा अभी मतलब ये बड़ा सोच समझ के देने, क्योंकि शादी सर बहुत बड़ा फैसला होता है, ऐसे थोड़ी ना किसी से भी कर ली। हाँ लेकिन अगर एक्ट्रेसेस की तरफ अगर आप गई हैं तो मैं सबा कमर को बहुत एडमायर करती हूँ, बहुत ज्यादा, एंड आई रियली लाइक हर। सबा कमर इज वेरी टैलेंटेड, वेरी डोमिनेटिंग। तो मुझे मेरा कुछ स्टार भी कुछ ऐसे, तो डोमिनेटिंग लड़कियां आपको पसंद है? पसंद है। आई नो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप कैसे हैंडल करती हैं फिर? सर अभी शादीशुदा हुए 1.5 साल हुए, मैंने तो यही हिसाब लगाया, कॉम्प्रोमाइज करके अगर आप चल, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं, कोऑपरेट कर अगर आप चल रहे हैं। आपके हस्बैंड का क्या ज़ोडिएक साइन है? सर ही इज वो देख रहे हैं, जल्दी आई डोंट नो, मुझे इतना याद नहीं, मुझे आप बल्कि बता सकते हैं आपका इंटरेस्ट इसमें। सर वो नवंबर के बर्थ है उनकी। सेक्रेटेरियस राइट। अच्छा जी, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, वो अर्ली नवंबर स्कॉर्पियो है, लेट नवंबर जी 18 नवंबर स्कॉर्पियो। ओके, अब मुझे इसलिए पता है मेरी बीवी भी स्कॉर्पियो है। आप लियो है? नहीं मैं क्यों लियो होऊंगा, मैं कहाँ से लियो होऊंगा। अच्छा ओके। अब मेरी बीवी भी राजपूत है, आप भी राजपूत हैं? उफ तौबा, मैं कितने पास गया। अच्छा जी, वो बेचारा दब के ही रहता होगा आपसे, और क्या मैं कह सकता हूँ। सर हम दोनों ही मुझे लगता है रूलिंग पर्सनालिटीज हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये क्योंकि मेरा जो एलिमेंट है वो फायर है,
और उनका वाटर है। तो मैं जब हाइपर एक्टिव होती हूँ ना, तो मुझे अगर काम किया है तो पुरसुकून एक कहते हैं लियो खवातीन जरा मतलब ही होती हैं, इज दैट राइट? मुझे नहीं लगता सर। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मुमकिन तौर पर देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। तो मुझे अपना तो ये वैसे ये सवाल आपको मुझसे ज्यादा उनसे पूछना चाहिए। पूछ लेंगे। एक्वेरियस के मतलब कहते हैं ये आगे ही रहती हैं अपनी से आगे दुनिया में, इनको अपनी उम्र का कोई बंदा ही नहीं अच्छा लगता, कम से कम 200-300 साल बड़ा होना चाहिए इनसे, वो इनको पसंद है। ये तो किसी ने नहीं कहा वैसे जी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। तो फिर कौन है जो आपको पसंद आता है, किस उम्र के लोग? अभी तो फिलहाल कोई नहीं, जनरली थोड़ी हार्ड चॉइस होती है लेकिन डिपेंड करता है। और जेमिनाइज का क्या सिलसिला है जी? I think I recently got married in January, तो अभी तो आपका हनीमून चल रहा है, जी तो अभी तो हमने इससे कोई बात ही नहीं करनी है ना। आई मीन वी वांट यू टू बी हैप्पी, वी वांट यू टू एंजॉय दैट, व्हाई टॉक बैड अबाउट? ठीक है ना जी, क्यों जी, इट इज ओनली फेयर। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप इंडिया में होती तो कौन सा ऐसा टॉक शो होस्ट है या एंकर है जिसकी जगह आप समझती हैं कि मैं वो हो सकती थी? लेट्स स्टार्ट विद यू दिस टाइम। मेजर गौरव आर्या को मैं साइड पे गोबर किस तरह? I could have just brushed him off and could be step into his shoes just for sake के मुझे एंकर ये तो बनना है। मुझे अर्नाब लगती है, अर्नाब दोस्त। सर मैंने टॉक शो की तरफ जाना ही नहीं था। हाँ, मुझे अगर मैं इंडिया में होती तो तो weather girl फिर होती। मैं नहीं फिर मैं खुद को एंटरटेनमेंट की तरफ कैश करवाती। मैंने पहले कहा था तो उससे कहा नहीं, लेकिन अंदर ये कीड़ा फंसा हुआ है, नहीं सर, ये गंडोया फंसा हुआ है बहुत बड़ा। जब मैंने 8.5 मिनट पहले मैंने कहा था तो कहती नहीं एंटरटेनमेंट नहीं, मैं तो पढ़ी लिखी, मैं तो ये छोड़े ना, अदाकार नहीं होते। नहीं वो ठीक है जी, अभी आप बातें ना बनाएं। आपने अब आपने सीधा अब आप अपना रानी मुखर्जी बनने दे रही हैं, कौन सी बनेगी? नहीं, आई लव शिल्पा शेट्टी। अच्छा। ठीक है, मलाइका अरोड़ा। अरे जान कैसी बता रही है जिनसे आपकी शक्ल बेहतर है, लोग कह के यार ये बेहतर है उनसे, है जान के कोजी चुन के ना, वो हमें नाम बता रही है ये कुछ और क्या, ये बगैर मेकअप के इनको देख के बच्चे डर जाते हैं इनके। सर मैं इनको फॉलो कर रही हूँ, आप ऐसी बातें ना करें। आपने बगैर मेकअप के नहीं फॉलो किया, सबका आपने बगैर मेकअप के नहीं फॉलो किया ना, इसलिए आपको पता नहीं। सर नहीं, आपको मैंने देखा प्रोग्राम के बाद एक पेज बताऊंगी, वहाँ पे ये बगैर मेकअप के भी आपको नजर आएगी। आपका बताएं जी। आई थिंक उनके 2 जर्नलिस्ट हैं जिनको मैं समझती थी कि ये अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को एक्सपोज कर दिया। एक तो ध्रुव राठी हैं, और वो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो वैसे हैं, क्योंकि वो इसलिए पाकिस्तान में बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो वैसे हैं या उस लेवल की जर्नलिज्म करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में होती ही उस लेवल की जर्नलिज्म है जैसे ध्रुव करते हैं। और एक उनकी और होस्ट हैं फाइद डिसूजा, वो भी उनको सब लोग फॉलो कर रहे थे कि वो भी इतनी ज़्यादा हेट्रेड और इतना जहर नहीं उगलती, तो उस कैटेगरी एक्चुअली ध्रुव को ना इन हिज डिफेंस आई कैन टेल यू ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट, he is a content creator, so we may differ with his content, but that doesn't make him a journalist. Journalist इनके वो हैं जो झूठ बोल रहे थे सारा दिन सारी रात सारी शाम ये झूठ बोल रहे थे, जो वो इनके जर्नलिस्ट हैं या वही इनके एनालिस्ट हैं। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि जेन्युइन सच बोलना तीनों ने, अगर आपको इजाजत दे कानून, हर अदालत दुनिया की, कि एक बंदा उसको कत्ल करना है, वो बंदा कौन होगा? मेरा तो क्लियर है, मैं पहले पे दे दूं। कौन? मुझे तो पता है, लाइक यहाँ पे है हर वक्त वो। ये आप मुझे जरा खौफनाक औरत लग रही है। मैं पुलिस को पहले आपने खत्म कर दी है, अब बंदा भी आपने खत्म करने का सोचा है। खत्म कर दिया। आई थिंक आप पहले बताइए जी जल्दी से। अच्छा मैं ऑप्शन सेफ रखूंगी ना, अभी कर दिया 10 साल बाद कोई और नहीं, नहीं वैसे बता दें अब वैसे वाकई जहन में कोई, मैं अपना क्यों अपना वो कत्ल वाली ऑप्शन, वो लाइफलाइन ऑप्शन कहीं है, किसी पे जाया करूं? एक से ज्यादा है? नहीं कोई भी नहीं है, इसलिए तो कह रही हूँ क्यों जाया कर दिए बिला वजह। हाँ जी, आपने? ऐसा कोई नहीं, एक तो कोई भी नहीं है, ये नहीं मैं मानता। एक नहीं है ना, मसला ये है कहीं है। कहीं है। किस प्रोफेशन से? एक तो बिल्कुल मीडिया इंडस्ट्री से ही, ठीक है। मालिक है? He was a part of media industry, but now he's no more in the media. In Pakistan? No, he left Pakistan. Okay. अब बड़ी नैरो डाउन हो गई हैं चॉइसेस, वी कैन गेट टू इट, बट एनीवे यूएसए में होते हैं स्मार्टली या लंदन इंग्लैंड में होते हैं। कनाडा, कैनेडा। in Canada.
ओके अच्छा जी, आपने किसको मारना है? उन्होंने आपसे डायरेक्ट ही पूछा नेतन्याहू को। बट आई डिडंट एक मिनट भाई, ये सीरियस हो गई हैं। वो कह रही है मैंने नेतन्याहू को मारना है अगर मैं इजाजत हो। आपको पता है उसको कैंसर हो गया, अभी 2 दिन पहले डायग्नोज हुआ है। जो बाइडेन को भी हो गया। हाँ, लेकिन अब कैंसर से एतबार नहीं उठता जा रहा। बेसिकली यानी अब यही हो सकता है, कैंसर में भी एतबार नहीं रहा हमें। बट नहीं, ऑन अ सीरियस नोट मुझे एक बात नहीं, किसी को मारने वाने की बात तो नहीं हमें करनी चाहिए। एक घटिया मजाक था, सॉरी, आई मीन वी शुड डू दैट। बट हैविंग सेड दैट, लाइफ में अनफुलफिल्ड डिजायर कौन सी है? पहले आप। आई थिंक कोई भी डिजायर अनफुलफिल्ड नहीं है। नहीं, ये नहीं मैं मानता। अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मैं नहीं मानता। बस ये है कि ये शादी से कोई इतना भी खुश नहीं होता। नहीं, मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 महीने हुए ना, इसलिए मैंने इतनी आई विश आप 14 माह बाद भी I got married like now, like I'm 35 वो तो right दिल now. से आई है आवाज। क्या? और आपके भी 14 दिल से माह आई है। बाद भी यही कहे आई विश। सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी भी भी 14 दिल माह से के आ बाद रही भी है, जो आज भी opinion उसी आप स्टेज दे पे रहे हूँ हैं। जो मैं 14 माह पहले थी। हाँ तो नहीं, आप मौजूदा ये जो दौर में नंबर से अगर आपकी भी आपको तो- जैसे हाँ, मेरे उनकी भी हस्बैंड है तो- वैसा इंसान मिल जाए तो दुनिया में आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं, हम आपस में कर रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं। लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि होस्ट कौन है। होस्ट कौन है? और वो मुदस्सिर ने कहना है 62 रुपए ताड़े गए, एनू मिल गए। मुदस्सिर तो वैसे ही मेरे पैसे इसको देना चाह रहा है जी। मुझे तो लगता है दुनिया में ही जन्नत मिल गई है। पेरेंट्स से अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव। हस्बैंड जो मिला है, जो आजकल दौर चल रहा है उसमें, सो कोई अनफुलफिल्ड डिज़ाइन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हज पे जाना है, वो है। वो फिर आप कहेंगे रिलीजियस हो गई है। अरे चले, मैं आपको बाद में आपको एक बात बताता हूँ कि व्हाट रिमेन्स आपके लिए। सर अगर मैं अपने आप को देखूं तो इन 11-12 सालों में जितनी स्ट्रगल की है, जितनी मेहनत की, जितना ज़ीरो से स्टार्ट लिया, उस हिसाब से तो अल्लाह ताला ने तो बहुत कुछ दे दिया। आगे भी यही मेहनत जारी रही और उसी डिटर्मिनेशन के साथ, तो मुझे लगता है जो अनफुलफिल नहीं, क्योंकि ख्वाहिशें, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं मार्क ज़ुकरबर्ग की तरह इतनी अमीर हो जाऊँ या मैं अमेरिका की सदर बन जाऊँ। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही अनरियलिस्टिक हैं। जो मुझे पता है, जो मैं इतना सा सोचूंगी, कोशिश ज़्यादा करूँगी, अल्लाह ताला ने पहले भी इतनी सी को इतना बड़ा करके दिए। आई विश अभी भी इससे ज़्यादा गोल्स होते हैं मेरी लाइफ में। हाँ, जब जब मेरी बर्थडे आती है, भी नेक्स्ट मंथ है सर, मैं हमेशा अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करती हूँ, ऑलवेज। जब से मतलब थोड़ा शऊर आया है, समझा है खुद को, और 3 सेट करती हूँ, उनमें से 2 तो पूरे कर ही लेती हूँ। तो आई विश अगर वो उन गोल्स के साथ चलते रहे। इस साल कौन से होंगे 3? इस वक्त कौन से 3? इस साल कौन से होंगे 3? इस साल कौन से 3 होंगे सर? काबा में भी जाके दुआ मांग कर आई थी कि मैंने अपना बिजनेस करना है, तो मुझे अल्लाह ताला आपने इस तरफ लेकर आना है। एक तो ये, दूसरा ये कि ना गाड़ी चेंज करनी है, ठीक है, कि रेजोल्यूशन में मेरी शामिल है, वो इंशाल्लाह मेरा है कि वो मैंने इस साल करनी है। एक ये कि मैंने कहा ना कि बहुत जीरो से स्टार्ट लिया, तो जिसने कतरा कतरा जोड़ के सब कुछ स्टार्ट किया हो, वो कमेटी डाल के माइक्रोवेव लेते हैं, पहले खरीद लेते हैं, घर बनाना है, अपनी प्रॉपर्टी। मेरे पेरेंट्स का, हस्बैंड का अपना है, लेकिन एक होता है अपनी ऑल 3 वेरी गुड। आई कैन आपका रिलेट टू दैट। अच्छा, ये ठीक है, ओके, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को देखना चाहती हूँ, 3rd वर्ल्ड कंट्री से जरा ऊपर अपने लिए करें। आप जरा पाकिस्तान को छोड़ दें, हम जरा फोकस करें। अनफुलफिल्ड तो वो तो फिर सारी जिंदगी रहेंगी। वो अभी 2 बता दें यार, अपना इतना हमें डिप्रेस ना करें। क्या बताऊं? आप ये नहीं, अगर आप लाइफ में भूखी पैदा हुई, भूखी आगे आ गई, मुझे मेरा कसूर नहीं है, मेरा तक कुछ तो बताए ना यार आपने। कौन फुलफिल्ड डिजायर जो यू वुड वांट टू फुलफिल? आई विल ओवरटेक खरा सच। प्लीज डू दैट। मेरा प्रोड्यूसर तो अब 2री, 3री, 4थी शादी करना चाह रहा है यार, वो तो साड़ी सलमान खान है। खरा सच, यू वेलकम। Yes. मुझे तो कभी इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं। अगर आप मुझे कहें मैं ओपरा को ओवरटेक करना चाहती हूँ, मैं स्टीव हार्वी को ओवरटेक करना चाहती हूँ, फिर मुझे समझ आता है कि हाँ वाकई वो आपके रिलेटिव है ना। अच्छा खैर, एनीवेज दिस वाज अ मिसलेनियस जोक। अगर आप अनफुलफिल्ड डिजायर की बात करें तो क्या पता वो बाद में जाके फुलफिल्ड हो जाए। सो बड़ी चीजें होती हैं, वक्त के साथ साथ नई नई चीजों की आपके पास मैं डिजायर की बात कर रहा हूँ, फैंटेसी की नहीं। लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 थिंग्स। हाँ, तो व्हेन डिड आई से फैंटेसी? मैं आपको बता सकता हूँ बिफोर वी गो ऑन क्लोजिंग कि मैं कोविड से पहले मैं अपनी पूरी टीम के साथ मैं वर्ल्ड टूर कर रहा था। Nice. और हमने प्लान किया था कि मेरे प्लेन पे मैं खुद फ्लाई करूँगा, टीम होगी, हम हर जगह वीडियोस बनाएंगे और हमको 1.5 महीने में टाइम ज़्यादा लगा कर। अब मुझे ये नहीं, कोविड पे तो हम नहीं जा सके, दोबारा वो शौक हो रहा है। और दूसरा मुझे है कि ग्लोबल, मैं सोच रही हूँ छोड़ के खरा सा ज्वाइन कर लूँ। ग्लोबल सर्कमनेविगेशन जो है ऑन अ बोट करना,
प्लेन पे अलग करना, बोट पे अलग करना, आई वांट टू सी द वर्ल्ड दैट वे फ्रॉम एन एंगल कि जो दुनिया में हर आदमी नहीं देख सकता। आई थिंक आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, पहले आप लोग आए यहाँ पे। और एक बात मैं आपको बताऊं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट ड्रीम्स। इफ़ यू कांट ड्रीम यू कांट लिव। एंड अगर आपने ज़िंदा रहना है तो ख्वाब देखें। ये ख्वाब देखने की जो एबिलिटी है ना, चाहे आप मुल्क के लिए देखें, बच्चों के लिए देखें, माँ बाप के लिए देखें, अपने लिए देखें, ये दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। लर्न टू ड्रीम, बिकॉज आपको नहीं पता अल्लाह ताला कितनी जल्दी जल्दी आपके ख्वाब जो है वो पूरे कर देगा। अल्लाह ताला आप लोगों के जितने भी ख्वाब हैं जो अच्छे हैं, अल्लाह उनको पूरा करे आपके लिए। इस मुल्क को अपनी अमान में रखे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम।